हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड है, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर, सब एलिमेंट्स आ गए हैं। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, यहाँ 2 बहुत स्ट्रांगली आया है, 5 टाइम्स आया है 2 नंबर। हाँ, 2 2 2 2 और ये भी 2। सो डेफिनेटली एक रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। कन्फ्यूजन में बहुत रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हों, वो एक एनर्जीज़ में रहे हैं ये पास्ट में, बट एक फाइनली जैसे चीज़ों में ये अब डिसाइड कर पा रहे हैं। और 2 के अलावा हमारे पास 7 की एनर्जीज़ हैं, तो 7 हमारे लिए हो गया कह लीजिए जुलाई मंथ, या फिर पिछले 7 दिन 7 हफ्ते 7 महीने आपके लिए, या 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने, या फरवरी मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है इनका, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है इन्हें अपने ही डिसीजंस के बारे में डाउट होता नज़र आ रहा है कि क्या इन्होंने सही किया था या नहीं किया था। बहुत समय ये आंखों पर एक पट्टी बंधी रही है, जहाँ पर ये बाकी लोगों के हिसाब से ही डिसाइड करते रहे हैं, अपना खुद की सोच का के हिसाब से नहीं चले हैं। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा उस तरह के लोग रहे इनकी लाइफ में कि जिनके, और वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं, आपको बिल्कुल पसंद ना करते हो, तो उनके इन्फ्लुएंस में बहुत समय रहे हैं। एट प्रेजेंट भी लोग बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन एक इनको डीप इनसाइड एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये पास्ट की बातों को नहीं भुला पा रहे। जो आपकी अच्छाइयाँ रही हैं, जो आपकी खूबियाँ रही हैं, जो भी आपने इनका साथ दिया है, जो आप लोगों ने मेमोरीज़ क्रिएट की हैं एक साथ, उन सब चीज़ों को ये भुला नहीं पा रहे, चाहे जितने लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि आप गलत नहीं थे। जो लोग आपकी एक अलग सी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक अलग सी छवि बना रहे हैं, आपके नेगेटिव वे में अगर एक छवि बना रहे हैं इनके सामने, तो इनको डीप इनसाइड समझ आ रहा है कि नहीं, आप गलत नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, इन्होंने आपके लिए सही से एक्शन नहीं लिया, जो आपसे दूरियां बना गए, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस समय। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही खुशियां हैं, सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो यहाँ एक मोस्टली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस या ये जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में थे, कंफ्यूज थे कि जहाँ आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आपको बाकी लोगों से बहुत कंपेयर कर रहे हैं। आप किस तरह से थे, बाकी लोग कितने मैनिपुलेटिव हैं या किस तरह से हैं, तो वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर पास्ट में ये नहीं भी कर पा रहे थे, तो अभी आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। मेन वही है कि कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, और आपकी कुछ
खूबियाँ कह लीजिए, पॉजिटिव जो भी साइड्स रही हैं आपके इस कनेक्शन की, उनको सोच रहे हैं। आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सोच रहे हैं किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्या करें, क्योंकि पास्ट में बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता इनके मैनिपुलेशन की वजह से चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो गई। तो चलिए देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट आता नज़र आ रहा है, एक जजमेंट आ रहा है, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। इन्हें आपका साथ, आपका प्यार बहुत ज़्यादा इस समय महसूस कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जो कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ हैं, उससे ये रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। तो एक जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आप लोग बहुत समय से अगर एक क्रॉस रोड्स पर थे जहाँ आपको नहीं पता था इस रिश्ते में रुकें या आगे बढ़ें, तो वहाँ पर एक डिवाइन एनर्जीज़ आपको गाइड करेंगी, गाइड करती नज़र आ रही है कि क्या है इस रिश्ते का, क्या है रिजल्ट, वो आपको समझ आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, जिसके इन्फ्लुएंस के कारण शायद ये आपकी तरफ ना बढ़ रहे हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो। बट यहाँ हो सकता है कि जिस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर जाते हो, अपनी कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलना चाहते हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अभी डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। सिचुएशन कोई इतनी बदल नहीं गई है इनकी लाइफ में, जो लोग हैं वो अभी भी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हैं, बट ये अभी सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, आपको खोना नहीं चाहते हैं। बट यहाँ हो सकता है कुछ है कि पार्टनर मैरिड हो, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे या बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज रख रहे थे। बट ये किसी तरह का कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और जिस तरह से आप इनकी लाइफ में अबंडेंस की तरह रहे हो, वो सब चीज़ों को बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? कार्ड कहाँ से आ गया? 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी तरह का धोखा खाए हैं, कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपके प्यार को, आपके साथ को इस समय मिस करते नज़र आ रहे हैं। जो ये पास में आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया था, बहुत बुरी तरह से तोड़ा था, तो वहाँ पर चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं। तो एट प्रेजेंट डेफिनेटली किसी सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन है, बट आपकी तरफ लौटेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ये सब चीज़ों में जो भी जगल कर रहे हैं ना, ये आपको नहीं भुला पाते हैं। जितना भी आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर लें, चाहे जो भी चीज़ें कर लें, लेकिन जो साथ जिस तरह से आप प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो ना, जिस तरह से आपने नर्चर किया है, आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, हीलिंग लाए हो इनकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। तो एक यहाँ पर मेनली एक ऐसी एनर्जी कि बहुत ज़्यादा ही ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं और उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करें, या कह लीजिए कि अपने दिल और दिमाग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जंग है, जहाँ पर इनका दिल इनको बता रहा है, इनकी आत्मा इनको बता रही है कि आपसे परफेक्ट कोई नहीं है, आप एकदम इनके लिए एक इनका कंप्लीशन हो, लेकिन कहीं दिमाग इनको कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता नज़र आ रहा है। यहाँ वो वाली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ वो वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा कि बहुत ही बिखराव या बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करने को नहीं रेडी हो रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हैं कि ये मानना नहीं चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को कुछ सिचुएशन में डाल रहे हैं, इस रिश्ते को ख़राब करें। बट यहाँ जजमेंट डेफिनेटली आएगा, लेकिन इनका थॉट प्रोसेस अभी वो नहीं है कि जस्ट एकदम आपकी तरफ बढ़कर आ जाए। इनका दिल इनको बता रहा है, इनकी आत्मा इनको बता रही है कि आप ही हैं इनके सोलमेट, सोल लवर, सोल पार्टनर। बट कहीं ना कहीं ये दुनियादारी, दिखावटी दुनिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अपने बाकी लोगों में कुछ अट्रैक्शंस हो सकते हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ और तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि जहाँ ये मान नहीं रहे हैं, ढीठ बने हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ आपको जजमेंट डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज देंगी, लेकिन ये अपनी तरफ से मतलब मान कर भी नहीं मान रहे। यहाँ वो वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, कुछ अलग सी वाइब्स आ रही हैं कि बहुत कन्फ्यूजन सा हो रहा है यहाँ पर।
और उस कन्फ्यूजन में आपको भी कन्फ्यूज्ड रखते होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्कैटर्ड थॉट्स रहती है ना, एकदम पूरी तरह से इंसान पता नहीं जिस दिशा में जाकर जिस जगह पर वर्क करना चाहिए वहाँ नहीं करके बाकी दुनिया में घूम रहा है या घूम रही है। कुछ है, अलग सी एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इनको पछतावा है, लेकिन किसी का डर हो सकता है, इनमें इतनी करेज नहीं है कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सके। शायद इसलिए आपसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। कुछ है ऐसी एनर्जी जहाँ पर थोड़े से कावर्ड हो सकते हैं, थोड़े से करेज की कमी है, जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। जो आपका दिल दुखाया है उन सब चीज़ों का एहसास है, आपके एफर्ट्स का भी एहसास है, बट कोई लोग इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिस वजह से ये एट प्रेजेंट स्टक हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली सक्सेस आएगा इस रिश्ते में, अपने में आगे बढ़ेंगे। इन्हें ये भी पता है आप ही के साथ सक्सेस है, ग्रोथ है, बट जैसे कहते हैं ना, एक्शन लेने से इंसान फियर है, रिस्क लेने से डर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, इनके कदम पीछे हटा रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। जैसे एक इनविजिबल वे में ही कहेंगे कि कुछ बेड़ियां या कुछ ऐसे बंधन हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं ये, कि उस सोच से, उस डर से, उन फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर कैसे निकले। सब पता है इन्हें, सुकून, खुशियाँ, सक्सेस सब है, लेकिन उस रेखा को कैसे पार करें वो नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत इंटरनली बहुत डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं है कि बहुत कूलली रह रहे हैं, लेकिन हाँ ये डर रहे हैं किसी सिचुएशन में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन कैसे अप्रोच करें, अगेन वही कैसे वाली एनर्जी है, क्या करें क्या नहीं करें। आपसे वॉक अवे किया है, उस चीज़ का भी इनको रिग्रेट है। इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको डैमेज किया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अकेलापन, सफरिंग से गुजर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इन्होंने इतनी बुरी तरह से आपको ट्रीट किया है पास्ट में, इतना बुरी तरह से आपको हर्ट किया है कि अब ये आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे हैं। कैसे अप्रोच करें, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो कुछ फियर से डील कर रहे हैं। इनके पास्ट के स्टूपिड एक्शंस हो सकते हैं, कुछ इररिस्पॉन्सिबल या कुछ और ऐसी दिल को तोड़ने वाली इनकी हरकतें रही होंगी कि जिस वजह से अब ये कैसे आपको फेस करें, नहीं समझ रहे। बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये है कि हाँ बढ़ना है आपकी तरफ। एम्प्रेस, आप इनकी खुशियाँ थे, आप इनका कंप्लीशन हो। आपके साथ एक बहुत गहरा सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं, हर चीज़ का एहसास हो रहा है। इस समय पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है, शर्मिंदगी है कि क्यों इन्होंने आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, आपके साथ को नज़रअंदाज किया इन्होंने पास्ट में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है अपने पास्ट के एक्शंस के लिए ना, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है यहाँ। जो भी इन्होंने लोगों के इन्फ्लुएंस में या किसी बर्डन में आकर आपके अगेंस्ट डिसीजन लिए हैं ना, बहुत झगड़े आप लोगों के बीच में रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही ये नेगेटिव हो गए हो आपके लिए, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस समय बोझ है, पास्ट के एक्शंस का, या जो इन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है। कुछ सिचुएशन में इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक बिखराव है इस समय, काफ़ी बिखरते नज़र आ रहे हैं, बट हाँ बर्डन्ड है अपने पास्ट के एक्शंस के लिए। और क्या सोच रहे हैं? वर्ल्ड, जो ये आपसे डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे थे, खुद आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लोगों का डर था, तो वो चीज़ों से फाइनली अपने आप को उस साइकिल से बाहर निकालना चाहते हैं जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपको दी हो, बहुत ज़्यादा ही एक आपको भी कंफ्यूज रखा हो, जैसे खुद कंफ्यूज्ड है, तो अभी उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स सेम कार्ड है, तो डेफिनेटली स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कुछ अपने लिए भी स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया है एक्चुअली, वही दिख रहा है यहाँ पर।
अपने प्यार के लिए, आपके लिए आने वाले समय में डेफिनेटली एक स्टैंड लेंगे, एक रीयूनियन में आपके साथ आना चाहते हैं। उसके लिए किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से अपने में वो कॉन्फिडेंस लाएं, उन बातों को सोचते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इनको अंदाज़ा है कि आप हमेशा इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे, बहुत लविंग रहे हो, तो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। जो ये दूरियां बना के थे बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण या कुछ और रीजंस रहे हों, फिनेंशियल रीजंस रहे हों, कुछ भी चीज़ें हैं ना, तो उन चीज़ों से वापस आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो होपफुल रहिए, ये आएंगे आपके पास, बहुत जल्द आएंगे। रीयूनियन की वाइब्स हैं, वो है कि जस्ट वो एक रेखा है जिससे पार करना इनको डर लग रहा है। वो जस्ट जैसे ही क्रॉस करेंगे तो रीयूनियन की तरफ ही आ रहे हैं, आप ही की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन वहीं पर रुके हुए हैं। आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार 7 नंबर आ रहा है, तो आपके लिए 7 दिन 7 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक सक्सेस, एक ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, वापस से ये रीयूनाइट होंगे, आपकी तरफ अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। यहाँ टेम्परेंस है, साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है और चैरियट है, तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो कन्फ्यूजन में है ना, जो डायरेक्शन लेस से हुए पड़े हैं, दिशाहीन है, किधर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़ की वाइब्स हैं यहाँ पर। उससे फाइनली बाहर निकलेंगे। इस रिश्ते के को एक सक्सेसफुल वे में आगे ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहिए, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। तो होपफुल रहिए, आने वाले 6 दिन या 7 दिन या 6 से 7 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक रीयूनियन, एक सक्सेस, एक वापस से चीज़ें शुरू होती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।